हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल मैक्सी स्टडी मोड। तो आज हम लेके आए हैं 30 क्वेश्चन का सेट। और ये हमारा पहला सवाल, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास किस काल में हुआ? इसका सही आंसर है डी, उच्च पुरापाषाण काल में। और ये हमारा दूसरा सवाल, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, दक्षिण भारत। और ये है तीसरा सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचने वाला चीनी यात्री कौन था? इसका भी सही आंसर है बी, फहान। और ये रहा हमारा चौथा सवाल, प्राचीन भारत का पहला सुनियोजित इतिहास लिखने वाला व्यक्ति निम्नांकित में से कौन है? इसका भी सही आंसर है बी, विंसेंट आर्थर स्मिथ। और ये रहा हमारा पांचवा सवाल, ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, पाइथागोरस। और ये रहा छठा सवाल, निम्नलिखित में से हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था? इसका सही आंसर है डी, मेहराबों का निर्माण। और ये रहा हमारा सातवां सवाल, शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना है? तो इसका सही आंसर है ए, प्रतिशाख्य सूत्र। और ये रहा हमारा आठवां सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका सही आंसर है सी, राजगीर। और ये रहा हमारा नौवां सवाल, मलक्का जल डमरू मध्य किनके बीच पाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, मलेशिया और इंडोनेशिया। और ये रहा हमारा 10वां सवाल, तांबा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध कटंगा पहाड़ क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है डी, जायरे। और ये रहा हमारा 11वां सवाल, चीन एवं भारत के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये रहा हमारा 12वां सवाल, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है?
इसका सही आंसर है सी, स्ट्राम्बोली। और ये रहा हमारा 13वां सवाल। निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है बी, चावल, धान। और ये रहा हमारा 14वां सवाल। 7 टापुओं वाला नगर भारत के किस नगर को कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी, मुंबई। और ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है बी, कोचीन। और ये रहा हमारा 16वां क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण है? तो इसका भी सही आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण। और ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है? तो इसका सही आंसर है सी, इंसुलिन द्वारा। और ये रहा हमारा 18वां क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है बी, 2900 कैलोरी। ये रहा 19वां सवाल। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, राइबोफ्लोरिन द्वारा। और ये रहा हमारा 20वां सवाल। आर्थिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक जोर किसने दिया है? इसका सही आंसर है ए, व्यक्तिवादियों ने। और ये रहा हमारा 21वां सवाल। शाह हमदान मस्जिद निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका भी सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। और ये रहा हमारा 22वां सवाल। 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में वृद्धि का क्या कारण था? तो इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन के औद्योगिकरण का प्रभाव। और ये रहा 23वां सवाल। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है डी, डिंडीगुल में। और ये रहा हमारा 24वां सवाल। नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों ने। और ये रहा हमारा 25वां सवाल। टेरा रोसा शब्द से तात्पर्य है?
इसका सही आंसर है बी, लाल मिट्टी से। और ये रहा हमारा 26वां सवाल। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनके बसंत में कटाई की जाती है, डैश फसलें कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ए, रबी फसल। और ये रहा 27वां सवाल। जून में दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर है बी, 23.5 डिग्री उत्तर। और ये रहा 28वां सवाल। सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र किस प्रकार के वनों से घिरे हुए हैं? तो इसका सही आंसर है डी, मैंग्रोव वन। और ये रहा 29वां सवाल। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ए, रॉबिन्स का। और ये रहा हमारा अंतिम सवाल। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका सही आंसर है बी, राजकोषीय घाटा। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ।